हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क कहाँ का टॉपिक था? हार्ड डिस्क था सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क के अंतर्गत। सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क के अंतर्गत दो सेक्शन हमने बनाया था। सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क यानी द्वितीयक संग्रह माध्यम के अंदर दो सेक्शन हमने बनाया था। पहला इंटरनल स्टोरेज डिस्क और दूसरा एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क। फिर उसमें हम बता रहे थे इंटरनल स्टोरेज डिस्क यानी आंतरिक संग्रह माध्यम, जो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, सीपीयू में लगा होता है, जो हमेशा मदरबोर्ड से अटैच रहता है। तो वो जो प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज डिस्क था वो दो तरह का होता था। एक था हार्ड डिस्क ड्राइव। पिछली क्लास में हमने बताया था हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव, SSDD। SSDD। तो दिस डिस्क इज यूज्ड, यह डिस्क प्रयुक्त होता है इन सुपर कंप्यूटर। कहाँ लगता है ये? सुपर कंप्यूटर में लगता है एंड मिनी कंप्यूटर में, और फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप में भी अब लगने लगा है। यानी कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को कम करके SSD की स्टोरेज कैपेसिटी को कम करके क्या किया गया है? आपके डेस्कटॉप में छोटा आकार का बना दिया गया है और वो आपके डेस्कटॉप में भी लग जाता है। एट दिस यानी इस पर यूजर कैन स्टोर, हम लोग संग्रहित कर सकते हैं एनी टाइप्स ऑफ डाटा। इस डिस्क पर हम किसी भी प्रकार के आंकड़े को स्टोर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के आंकड़े को मतलब कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं सुमन? वीडियो डाटा, कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा, ग्राफिकल डाटा, ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा। There are 5 types of data are present in the whole world। तो इस सॉलिड स्टेट डिस्क पर हम प्रत्येक प्रकार के आंकड़े को स्टोर कर सकते हैं। इस टाइप्स ऑफ डाटा वी कैन स्टोर एट द सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव। It's have up to 1 TB, 3 TB, 100 TB स्टोरेज कैपेसिटी। It's have up to, इसमें होता है 1 TB। TB मींस टेराबाइट, 3 टेराबाइट, 100 टेराबाइट या इससे अधिक भी स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है। It acts like SSD। It acts like, ये कार्य करता है किस तरह से? हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह से ही कार्य करता है। मींस की हार्ड डिस्क ड्राइव में जैसे हर प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क। यहाँ तक आपका हो गया सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क के अंतर्गत प्राइमरी स्टोरेज डिस्क, इंटरनल स्टोरेज डिस्क और एक्सटर्नल स्टोरेज। तो इंटरनल स्टोरेज डिस्क हम आपको पढ़ा चुके हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क। एक्सटर्नल मींस बाहरी जो कंप्यूटर में बाहर से लगता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क है, मतलब बाहर से लगता है। जैसे कुछ दवाइयां आती हैं, कुछ ऑइंटमेंट आते हैं, कुछ क्रीम वगैरह आती है, उस पर लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए बोरो प्लस आप लेके आए या फेयर एंड लवली लेके आए, तो फेयर एंड लवली पे ऊपर क्या लिखा रहता है? एक्सटर्नल ओनली यूज, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, है ना? फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, केवल बाहरी प्रयोग के लिए है। नहीं तो सोचो कि इसमें जो ऐड आता है टीवी में ना, मक्खन जैसा, मलाई जैसा, तो सोचो लाओ रोटी में लगा के खा जाए, तो रोटी में लगा के नहीं खा सकते आप। वो क्या है? एक्सटर्नल यूज है, केवल बाहरी प्रयोग के लिए है। जैसे आयोडेक्स है, मूव है, ये सब क्या है? बाहर लगाने के लिए, है ना? नहीं सोचो अंदर से भी खा ले तो और मजबूती आ जाएगी, है ना? जो मोच वगैरह लगी है जल्दी ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो एक्सटर्नल है, यानी कि ये ऐसी डिस्क होती है, ऐसी स्टोरेज डिस्क होती है जो कंप्यूटर में बाहर से लगती है, इसलिए इसको एक्सटर्नल स्टोरेज डिस्क कहते हैं। इट इज नोन एज ट्रांसफरेबल डिस्क। इट इज नोन एज, इसे जानते हैं ट्रांसफरेबल डिस्क। ट्रांसफरेबल मींस हस्तांतरण, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम आसानी से इस डिस्क को स्थानांतरित कर सकते हैं। दिस डिस्क इज इजीली ट्रांसफर्ड। दिस डिस्क, यह डिस्क इज इजीली ट्रांसफर्ड, आसानी से स्थानांतरित
किया जा सकता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसको हम आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसफरेबल डिस्क कहते हैं। ठीक है, दीज आर, अभी ट्रांसफरेबल डिस्क जो होते हैं ये क्या क्या होते हैं। पहला होता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क मींस सबसे पहला डिस्क था जब हम कंप्यूटर पढ़ते थे तो उसमें एफडी यानी फ्लॉपी डिस्क का बड़ा जमाना था, जैसे आजकल पेन ड्राइव है तो उस समय हम लोग वैसे ही यूज करते थे फ्लॉपी डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क इट्स साइज 3.50 इंच इन स्क्वायर से, इसका जो आकार होता है फ्लॉपी डिस्क का जो आकार होता है वो कितना होता है 3.5 इंच या 3.50 इंच, है ना जी सर। और ये जो होता है ये कैसे होता है, इस तरह से वर्गाकार होगा। ऐसे होता था फ्लॉपी डिस्क, यही ऐसे होता ही था, तो ये फ्लॉपी डिस्क होता था। इस पर क्या करते थे, इट्स है 3.50 MB स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो संग्रह क्षमता होती थी वो कितनी होती थी 3.5 MB, 3.50 MB, 3.5 MB का केवल डाटा यूज डाल सकते थे बस। अब जैसे आप अपने मोबाइल से कोई फोटो क्लिक करते हो तो वो फोटो 10 MB, 15 MB, 20 MB का होता है ना। अब एक फोटो भी नहीं आ सकती इसमें, इसीलिए ये बाहर हो गई, इसीलिए ये क्या हो गई फ्लॉपी डिस्क अब यूज नहीं करता है कोई, उससे अच्छी चीज आएगी। कोई भी अच्छी चीज आती है तो पुराने चीजों को हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क होता है, इट इज एन आउटडेटेड डिस्क। ये क्या है, एट दिस यानी इस पर यानी फ्लॉपी डिस्क पर यूजर कैन स्टोर ओनली कैरेक्टरिस्टिक डाटा। इस डिस्क पर यूजर कैन स्टोर, हम लोग स्टोर कर सकते थे या डाल सकते थे ओनली कैरेक्टरिस्टिक डाटा, केवल चरित्रात्मक आंकड़ों को, जैसे अक्षर, नंबर और चिन्ह। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, चरित्रात्मक, जिसमें अक्षर, नंबर और चिन्ह, किसी भी भाषा के अक्षर, नंबर और चिन्ह डाल सकते थे, इसलिए इसको कहते थे कैरेक्टरिस्टिक डाटा हम केवल यूज कर सकते थे। फिर आता है इट इज एन आउटडेटेड डिस्क। ये क्या है, आउटडेटेड। आउटडेटेड मींस प्रचलन से बाहर। जैसे आपके घर में जो बाबा जी बैठे होते हैं घर के बाहर चारपाई पे, उनका भी कभी जमाना था जी सर। नहीं था, आज घर से बाहर, लेकिन आज घर से बाहर है। क्यों बाहर है, क्योंकि वो आज के काम के लायक नहीं रह गए, जी सर। बुद्धि से कमजोर हो गए, शरीर से कमजोर हो गए, तो अब उनकी कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है। दरवाजे बैठे रहते हैं, कहाँ जा रहे थे पर हाँ, तो क्या होता है, बच्चे भी उनकी बात नहीं सुनते, इनका यही काम है, दिन भर बैठे रहते हैं और पकड़ पकड़ बोलते रहते हैं, कोई काम नहीं है ना। तो ये क्या है, वो क्या है, वो आउटडेटेड है, आउटडेटेड है। धीरे धीरे जब ताकतवर आदमी रहता है, पैसा कमाता है ना, बुद्धि से, शरीर से और धन से, तीनों से जब मजबूत रहता है तो पूरी दुनिया उसको सलाम करती है। और जैसे जैसे उसमें भी कमी होनी शुरू हो जाती है, धन में, बल में और बुद्धि में, तो वो धीरे 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 फिर बाबर खटिया दोबारे अंदर से सीधा बाहर, घर में रहेंगे तो हरदम पकड़ पकड़ बोला करेंगे। जी सर। ठीक है, तो ये आउटडेटेड होता है, ये परंपरा है, ये हम लोगों के साथ भी यही होगा, है ना, हम लोगों के साथ भी यही होगा कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब यही होगा कि बाबा अंदर के गाँव में आप इंटरफेयर मत कीजिए। तो ऐसा ही है, फ्लॉपी डिस्क है। फिर आता है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इट इज नोन एज ऑप्टिकल और लाइटेड डिस्क। इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं या लाइटेड डिस्क कहते हैं, मींस प्रकाशीय डिस्क कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सीडी तो आपने देखा ही होगा, तो सीडी में आप ऐसे जब आप उसको देखें तो उसमें कई तरह की लाइट निकलती है, कई रंगों की, कई रंग उसमें दिखाई देते हैं। और वो रंग आप उसको अगर खुरस करके देखें तो वो रंग दिखेंगे आपको, नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसका सरफेस रफ हो गया। अब सरफेस जब स्मूथ होता है तो उसमें रिफ्लेक्टेड लाइट दिखाई देती है। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है, परावर्तित प्रकाशीय किरणें होती है। परावर्तित किरणें तो किसकी होती हैं, सूर्य की होती हैं। तो सूर्य के प्रकाश में जितने रंग होते हैं वही रंग आपको सीडी में दिखाई देते हैं। कितने रंग होते हैं, जो बताया था हमने शायद जी 7। कितने रंग होते हैं, 7। जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड।
ये 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में, और ये 7 रंग दिखाई देते हैं। हिंदी में हमने शॉर्टकट तरीके से बता रहा था आपको, बैनी ऐसे ऐसे लर्न कर लीजिए, बैनी आह पीनाला। इससे अच्छा इंग्लिश सही सही है। जो जिसके समझ में आए, इसीलिए ये क्लास बाइलिंगुअल है, इसीलिए ये क्लास बाइलिंगुअल है। यानी इंग्लिश में भी, अगर आप इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, और अगर आप हिंदी जानते हो तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बैगनी, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। वही 7 रंग सीढ़ी पर परावर्तित होकर के दिखाई देते हैं, इसलिए इसको लाइटेड डिस्क कहते हैं या प्रकाशीय डिस्क कहते हैं। एट दिस यानी इस पर यूजर कैन स्टोर इस टाइप्स ऑफ डाटा। ये जो सीडी होती है, एट दिस यानी इस पर यूजर कैन स्टोर, हम लोग संग्रहित कर सकते हैं इस टाइप्स ऑफ डाटा। प्रत्येक प्रकार के आंकड़े को हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो 500 प्रकार के आंकड़े बताएंगे आपको, अक्षर, नंबर, चित्र, चिन्ह, चलचित्र, ये सब सारी चीजें आप उस पर लोड कर सकते हैं सीडी के अंदर। इट्स हैव 700 MB स्टोरेज कैपेसिटी। इट्स हैव यानी इसमें होता है 700 MB, 700 MB, MB में मेगाबाइट स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी संग्रह क्षमता 700 MB की होती है, यानी इस पर 700 MB जितना डाटा लोड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। फिर आता है डीवीडी। डीवीडी भी आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है? डीवीडी होता है, तो इट इज एन आल्सो ऑप्टिकल डिस्क। ये क्या है? आल्सो ऑप्टिकल डिस्क, यह भी एक प्रकाशीय डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क। इट्स शेप लाइक सीडी, इसका जो शेप है, इसका जो रूप है वो कैसा है? सीडी की तरह से। जैसे सीडी आपको देखने में लगती है वैसे डीवीडी भी लगेगी। बट इट्स हैव 4.7 GB स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन डीवीडी में जो संग्रह क्षमता होती है वो 4.7 GB की होती है। एट दिस यूजर कैन स्टोर इस टाइप्स ऑफ डाटा, इस पर हम प्रत्येक प्रकार के आंकड़े को स्टोर कर सकते हैं। इस पर कोई भी डाटा हम चाहें तो वो स्टोर कर सकते हैं, किस पर? डीवीडी पर, ठीक है।